वर्ष का 15वां सामान्य रविवार। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ख्रिस्ती जीवन त्याग और समर्पण का जीवन है। ईश्वर हम प्रत्येक जन को सुसमाचार प्रचार की जिम्मेवारी देते हैं। आज के तीनों पाठ हमें सुसमाचार प्रचारक बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आमोस ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए इस्राएली प्रजा के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे। बेथेल के पुजारी अमस्या को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि आमोस बेथेल में भविष्यवाणी करता रहे। बेथेल कुलपति याकूब के समय से ही ईश्वर को समर्पित बलि चढ़ाने की जगह बन गया था, जो इस्राएलियों के लिए तीर्थ स्थान सदृश था। साथ ही नबी एलिया का क्रियाकलाप इसी बेथेल से जुड़ा था। अमस्या बेथेल की पवित्र भूमि का प्रधान याजक था। उन्होंने धमकी भरी शब्दों में नबी आमोस से कहा, नबी यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहां भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेथेल में भविष्यवाणी करना बंद करो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थल है, यह राज मंदिर है। याजक अमस्या ने धमकी भरे शब्दों से नबी आमोस बिल्कुल नहीं घबराया। वह नबूवत का कार्य जारी रखा। उन्होंने अमस्या को अपनी सफाई देते हुए उत्तर में यह कहा, मैं ना तो नबी था और ना ही नबी का संतान, मैं चरवाहा था। मैं झुंड चरा रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, जाओ मेरी प्रजा इस्राएल की भविष्यवाणी करो। नबी आमोस एक साधारण चरवाहा, किसान का पुत्र, गुलर का पेट छांटने वाला ईश्वरीय बुलाहट को बाखूबी निभाया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उनके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को मानव मुक्ति के लिए अर्पित कर दिया। उन्होंने यीशु को अपने कार्य सौंपते हुए मानव मुक्ति की महान योजना को प्रकट किया। संत पौलुस एफेसियों के नाम संपत्र अध्याय 1:4 में कहते हैं, उन्होंने संसार की सृष्टि के पहले मसीह में हमको चुना है। इस प्रकार प्रत्येक विश्वासी ईश्वर के राज्य विस्तार के लिए चुने गए हैं। हम ईश्वर की मंगलमय इच्छा द्वारा बपतिस्मा ग्रहण कर सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाए गए हैं। इसी नेक कार्य के द्वारा ईश्वर की महिमा और स्तुति होती है। संत पौलुस कहते हैं, मसीह में विश्वास के कारण हम में पवित्र आत्मा की मोहर लगी। इसलिए ईश्वर की इच्छा और प्रतिज्ञा यह है कि हम ईश्वरीय प्रजा की मुक्ति की तैयारी करें। अतः मसीह भाइयों बहनों, आज के समाचार यीशु अपने शिष्यों को हिदायत देते हुए दो करके मिशन कार्य के लिए भेजते हैं और अवधूतों को निकालने का अधिकार देते हैं। ईसा उन्हें आदेश देते हैं कि वे लाठी के सिवाय रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाएं, ना रोटी, ना झोली, ना फेटे में पैसे। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। यीशु अपने शिष्यों को मौलिक और बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक सुसमाचार प्रचारक का मन और हृदय केवल और केवल प्रभु पर ही निर्भर हो। साथ ही साथ वे पूरे उत्साह और जोश के साथ प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर सके। प्रभु कहते हैं, रोगियों को चंगा करो। आज संसार को चंगाई की आवश्यकता है। लोग विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हैं। शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों के अतिरिक्त आज समाज में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त हैं।
जैसे एक दूसरे के प्रति नफरत, असहिष्णुता, नैतिक मूल्यों की अवहेलना, धोखाधड़ी, जिसमें चंगाई की आवश्यकता है। आज इस चुनौती भरी माहौल में कैसे हम प्रभु की इस पुकार को लोगों के बीच ईश्वर के राज्य का प्रचार के लिए लागू करें। आज हमें इसी बुलाहट को नबी आमोस की भांति पहचानने और गंभीरता पूर्वक लेने की जरूरत है। हमसे जैसे हम कितने ही लोग होंगे जो हमारी बुलाहट को कलंकित करेंगे, हमारी निंदा करेंगे, हमें भयभीत करेंगे, लेकिन हमें दृढ़ता पूर्वक ईश्वर की इच्छा पूरी करने की जरूरत है। आज के सुसमाचार के संदर्भ में हम संत फ्रांसिस के सुंदर प्रार्थना को याद करें। जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम उपजाओ, जहाँ स्वार्थ है वहाँ उपकार करो, जहाँ निराशा है वहाँ आशा का संदेश सुनाओ, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला भरो, जहाँ उदासी है वहाँ हरियाली फैलाओ, जहाँ असत्य है वहाँ सच्चाई की बात रखो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य से भर दे। आमीन।